आप पढ़ रहे हैं एडवांस मैथ। एडवांस मैथ का में आज आप पार्ट नंबर 5 में हेमीस्फीयर पढ़ेंगे। इस वीडियो को अंत तक देखना, आपका हेमीस्फीयर का कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाएगा। इससे पहले हमने पार्ट 1 में क्यूब एंड क्यूबॉइड पढ़ लिया है, क्यूब। उसके बाद पार्ट 2 में हमने कोन के बारे में पढ़ा, फिर सिलेंडर के बारे में पढ़ा है, और पार्ट 4 में हमने स्फीयर के बारे में पढ़ा है। इस तरीके से आपके 3D के बेसिक क्वेश्चंस जो हैं वो निपट चुके हैं, जो कि आपके SSC GD में पूछे जाते हैं एडवांस मैथ में। SSC का जो पैटर्न देखा गया है उसमें एडवांस का पोर्शन ज़्यादा देखा गया है इस बार 2024 में, और जो आपका अरिथमेटिक का पोर्शन है उसको कम किया गया है। तो इस हिसाब से आपको एडवांस मैथ की सारी क्लास देख लेनी चाहिए ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। इसके बाद मैं आपको प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा जब आपका पूरा सारे चैप्टर हो जाएंगे मैथ के। और मैं कम्युनिटी टैब में क्विज डालता रहता हूँ डेली, आप उन क्विज को भी लगाया करो ताकि आपका करंट अफेयर रिवाइज होता रहे। आप कहीं से भी करंट अफेयर को पढ़ो, लेकिन इस क्विज को करोगे तो आपका करंट अफेयर रिवाइज होता रहेगा, और उसी में स्टैटिक जीके के भी क्वेश्चंस होते हैं, तो आपका स्टैटिक जीके भी रिवाइज होता रहेगा। चलिए मैं आपको फॉर्मूले बता देता हूँ। सबसे पहले तो वॉल्यूम क्या होता है, तो वॉल्यूम होगा 2/3 पाई आर क्यूब। अगर आपसे कर्व सरफेस एरिया पूछता है तो कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर होता है, और अगर आपसे टोटल सरफेस एरिया अगर पूछ ले तो आपका होता है 3 पाई आर स्क्वायर। ओके, आइए सवाल लगाते हैं। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ हेमीस्फीयर ऑफ डायमीटर 14 सेंटीमीटर इज। आपने बहुत सारी वीडियो में देखा होगा कि 11 का मल्टीपल जब किया जाता है तो देख लीजिए, पहला ऑप्शन 8 3 11, 4 2 6, 6 में से 6 गया 0, यानी ये भी 11 का मल्टीपल हो जाएगा, यानी दो ऑप्शन आपके 11 का मल्टीपल हो गए। और सी ऑप्शन भी आपका देखो 1 3 4 2 2 4, यानी ये भी 11 का मल्टीपल हो गया। और डी ऑप्शन भी आपका 11 का मल्टीपल है, यानी सारे ही ऑप्शन 11 के मल्टीपल हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे डायमीटर 14 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब रेडियस जो है वो 7 आया होगा। अब 7 का मल्टीपल चेक करोगे, ABCD सारे ही ऑप्शन 7 के मल्टीपल हैं, तो इसका मतलब आपको फॉर्मूले से जाना पड़ेगा। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होती है 3 पाई, पाई का मतलब हो गया 22/7 इंटू आर स्क्वायर, यानी 7 गुणे 7, 7 से 7 चला गया तो 3 दूना 6, और यहाँ पे आएगा 66 इंटू 7, तो कितना हो जाएगा 7 छंग 42, और 7 छंग 42 यानी 462। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो अगर आप 11 का मल्टीपल और 7 का मल्टीपल ये चेक कर रहे हैं एडवांस मैथ के सवालों में, तो ये भी ध्यान रखिएगा कि ABCD सारे ऑप्शन आपको मल्टीपल ही दे दिया जाए तब क्या करोगे, आपका टाइम वेस्ट होगा वहाँ पे। तो आप फॉर्मूला लगा करके इन सवालों को कर सकते हो, और उसमें आप चेक करो कि आप कितनी जल्दी कर सकते हो। अगला क्वेश्चन करता हूँ। अ हेमी स्फेरिकल बाउल इज मेड अप ऑफ थिक स्टील हैविंग थिकनेस 0.5 सेंटीमीटर इफ द एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ द बाउल इज 43। इसका मतलब रेडियस कितना हो जाएगा 21.5, एक्सटर्नल रेडियस हो जाएगा 21.5, इंटरनल कितना हो जाएगा, तो देखो 0.5 की थिकनेस है तो 0.5 माइनस कर देंगे, तो इंटरनल जो रेडियस आएगी वो आएगी 21, यानी ओवरऑल 0.5 की क्या आ गई है यहाँ पे थिकनेस। ओके, तो हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, हमें केवल इससे लेना देना है। और आपसे पूछा है कि देन द कैपेसिटी ऑफ द बाउल, कैपेसिटी ऑफ द बाउल 21 से ही निकल के आ जाएगी। तो कैपेसिटी मतलब वॉल्यूम, वॉल्यूम का मतलब हो गया 2/3 पाई, यानी 22/7 इंटू 21 का क्यूब, 21 गुणे 21 गुणे 21, 21 से पूरा पूरा चला गया। अब यहाँ से आएगा 44, और ये हो जाएगा 441। यदि आपको पता है कि 44 का जो स्क्वायर होता है वो आपका 1936 होता है, तो आपको सवाल करने में थोड़ा आसानी होगी, क्योंकि मैं 441 को लिख सकता हूँ 44 0, यानी ऐसे करके लिख सकता हूँ 440 प्लस 1, और यहाँ पे 44 गुणे इस तरीके से कर सकता हूँ। तो 44 का स्क्वायर हो जाएगा 1936, और 0 एक और लग जाएगा, और 1936 से स्टार्ट होने वाला आंसर देखिएगा। बी ऑप्शन बहुत ज़्यादा चला जा रहा है, ये तो 77 हो गया, अब 36 हो गया, तो ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये बात आप मुँह ज़बानी भी कर सकते थे। इफ़ द रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर इज 42 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द हाफ ऑफ द कर्व सरफेस एरिया। हाफ ऑफ द कर्व सरफेस एरिया का मतलब हो गया पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर का मतलब हो गया 22/7, 42 गुणे 42, 7 छंग 42। ओके, और ये हो जाएगा 22, यानी 132 गुणे 42।
अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है। 40 + 2 मान लेंगे, तो 40 + 2 जैसे ही मानोगे तो ये कितना हो जाएगा 5280 प्लस ये हो जाएगा 13 दूना 26 और 2 4 यानी 264। लास्ट डिजिट जो होगी वो 4 होगी और 5000 से वैल्यू स्टार्ट हो रही होगी। तो ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन कट जाएगा। ओके, आप ये देख करके भी कर सकते थे कि 13 चौको 52 यानी यहाँ पे 13 130 मान लो, यहाँ पे 40 मान लो, तो 13 चौको 52 यानी 5200 तो आएगा ही आएगा। 5200 से हमारा ऊपर वैल्यू जाएगी, तो बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन कट जाते हैं। If the radius of hemisphere equals to radius of cone equals to height of the cone, then what will be the ratio of the curved surface area? तो lateral surface area कितना हो जाएगा √2r। ठीक है, अगर √2r हो गया तो देखो कर्व सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर कितना होता है 2πr², और कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन क्या होता है πr। l की वैल्यू हो जाएगी √2r, तो r पाई ये पूरा कट जाएगा तो बचेगा 2:√2। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी √2:1। √2:1 आपका सही आंसर होगा। इसमें ऑप्शन में रूट गायब है और रेशियो गायब है, तो इसलिए ये सारे ऑप्शन आप काट दो। आपका सही आंसर होगा √2:1। इफ द कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड हेमिस्फीयर इज 2772 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द वॉल्यूम। कर्व सरफेस एरिया आपको दे रखा हुआ है 2772। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, तो आप कहोगे 2 × 22/7 r²। सबसे पहले r की वैल्यू निकालनी पड़ेगी आपको, ठीक है। तो इसको काटा आपने 2 × 2 2 3 × 6 2 8 × 16 2 6 × 12। अब इसको आपने काटा 6 से, ये आ जाएगा 63। तो r की वैल्यू यहाँ से आई 21। r की वैल्यू अगर 21 आ गई तो अब वॉल्यूम निकालिए। वॉल्यूम क्या होता है 2/3 22/7 21 × 21 × 21। तो ये क्वेश्चन अभी आपने पहला वाला किया था जहाँ पे ये पूरा कट गया था और यहाँ पे आया था 44 × 441। 44 का स्क्वायर बना था, याद करिए 1936। तो डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो आपको स्क्वायर बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। मैंने आपको पहले भी बताया है कि 1 से 50 तक के स्क्वायर आप याद कर लो कम से कम, और 1 से 20 तक के क्यूब याद कर लो। अ हेमिस्फेरिकल बॉल मेड अप ऑफ ब्रास हैज़ एन इनर डायमीटर ऑफ 14 सेंटीमीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इट फ्रॉम द इनसाइड एट द रेट ऑफ 15 रुपीज़ पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, कर्व सरफेस एरिया कितना हो जाएगा 15 × 2 22/7 r² यानी 7 × 7। 7 से 7 चला गया, कितना आ जाएगा यहाँ से 15 दूना 30 और ये हो जाएगा 154। तो ये वैल्यू हो जाएगी कितनी 15 × 45 12 यानी 4620। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, अ सॉलिड हेमिस्फीयर हैज़ अ वॉल्यूम ऑफ 1152 पाई। ओके, जो वॉल्यूम है वो आपका इतने पाई है, इसका मतलब 2/3 पाई r³। तो पाई से पाई काट दो, ये हो जाएगा 2 5 × 10 2 7 × 14 2 6 × 12। ओके, r³ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अब देखो यहाँ से 3 6 × 18 3 7 × 21 22 3 5 × 15 17। इसका मतलब हो गया ये r की वैल्यू 12 है। r की वैल्यू 12 है। आपसे पूछा है कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी 2 × पाई × 12 का स्क्वायर 144 यानी 288 पाई। 288 पाई यानी बी ऑप्शन। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर हुज रेडियस इज 5.5 सेंटीमीटर। तो 2/3 × 22/7 × 5.5 × 5.5 × 5.5। यहाँ पे आपको लॉजिक समझना है, ठीक है। पॉइंट हटाएंगे 0 बढ़ाएंगे, पॉइंट हटाएंगे 0 बढ़ाएंगे, पॉइंट हटाएंगे 0 बढ़ाएंगे। ओके, इसको मैं 11 बार काटूंगा तो ये 2 जाएगा, ये 11 बार जाएगा तो ये 2 होगा, ये 11 बार जाएगा तो ये 2 होगा। 2 से ये कट गया, यहाँ से ये 11 आ गया। ओके, अब कितनी वैल्यू आ रही है ज़रा ये ध्यान से देखिएगा। 11 × 11 × 11 × 11 यानी 14,641 अपॉन 7 या 21 दूना 42। अब 42 का ये कितने गुना है, तो 3 गुना है, लेकिन ऑप्शन में सब सेम है, बस पॉइंट का अंतर है। तो देखो सबसे पहले इन 3 डिजिट को लोगे, एक वैल्यू आएगी, फिर इस 4 को लोगे तो एक डिजिट आएगी, फिर 1 को लोगे फिर एक और डिजिट आएगी, फिर उसके बाद आपके पास रिमाइंडर बचेगा तो आप लगाओगे पॉइंट। पॉइंट जैसे ही लगाओगे तो वैल्यू क्या बनेगी, यहाँ से कुछ ना कुछ तो बनेगी। यानी पॉइंट से पहले 3 डिजिट आने चाहिए। पॉइंट से पहले 3 डिजिट किस ऑप्शन में आ रहा है, बी ऑप्शन में आ रहा है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा,
बी, बी इज़ योर राइट आंसर। पूरा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है आपको। द डायमीटर ऑफ अ हेमिस्फीयर इज 6 सेंटीमीटर, द रेशियो ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स कर्व सरफेस एरिया टू द टोटल सरफेस एरिया। तो ये आप याद कर लो, इस लाइन का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे रेशियो पूछा है कर्व सरफेस एरिया, तो 2 पाई आर स्क्वायर, रेशियो टोटल सरफेस एरिया 3 पाई आर स्क्वायर, तो 2:3, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? द वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इज 32 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ओके, वॉल्यूम जो है वो 2/3 पाई आर क्यूब, वो जो है वो 32 गुना है किसके? 4/3 पाई आर क्यूब यानी 27, 3 का क्यूब यानी 27। तो व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर? तो पाई और पाई कट गया, 3 से 3 कट गया, 2 दूना 4 हो गया, ठीक है। यहाँ से आर क्यूब की वैल्यू कितनी आएगी? देखो, ये 4 आएगा और ये 3 आएगा, यानी कुल मिला करके 12 आएगा। आपसे पूछा है डायामीटर, ऑप्शन में 12 भी दे रखा हुआ है, लेकिन आपसे पूछा है डायामीटर, तो 12 का 2 गुना 24, बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगली वीडियो जो होगी वो हमारी कास्टिंग पे होगी, मतलब जिसमें एक शेप से दूसरे शेप में कास्ट किया जाता है। धन्यवाद।